साल 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस बड़े गर्व और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर दिन न केवल आजादी के जश्न का प्रतीक है, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों की याद भी दिलाता है जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। साल 2025 में हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के अंतर्गत गाजियाबाद ने एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस का स्वागत किया। जिले के अलग अलग कोनों से भव्य तिरंगा रैलियां निकाली गईं, जिनमें आम नागरिकों से लेकर अधिकारियों तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो, नगर निगम कार्यालय हो या अन्य शासकीय संस्थान, हर जगह बस तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दे रहा है। कार्यालयों की इमारतें देशभक्ति की भावनाओं में सराबोर है। रंग बिरंगे तिरंगे झंडों से सजी इमारतों ने पूरे शहर को एक नए उत्सव स्थल में बदल दिया है। पूरा गाजियाबाद इस राष्ट्रीय पर्व की तैयारियों में पूरी तरह जुटा हुआ है। साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक हर मोर्चे पर प्रशासन की मुस्तैदी साफ दिखाई देती है। अधिकारी खुद मैदान में उतर के व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इस खास मौके पर पूरे जिला प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और 15 अगस्त को लेकर क्या योजनाएं बनाई गई हैं, इस बारे में आर न्यूज नेटवर्क से बातचीत में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी साझा की है। तो आप लोग सुनिए और देखिए कि किस तरीके से गाजियाबाद में 15 अगस्त का उत्सव मनाया जाएगा। देखिए, कल स्वतंत्रता दिवस है और पूरा गाजियाबाद जनपद और प्रत्येक यहाँ का निवासी इस राष्ट्रीय पर्व को सेलिब्रेट करेगा। ये वर्ष विशेष है क्योंकि इस वर्ष हम लोग हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी आयोजित करा रहे हैं, जिसमें 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको लहराना है। और इस कार्यक्रम की आज से शुरुआत हुई है। इससे पूर्व तिरंगा रैली के माध्यम से और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से और विभिन्न विद्यालयी कार्यक्रमों के माध्यम से हमने लगातार इस बारे में जन जागरूकता प्रसारित की है। और कल भी अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और राष्ट्रीय पर्व को पूरी धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूर्ण इंतजाम है। सभी जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है और जितनी हमारी सिविल पुलिस है वो महत्वपूर्ण चौराहों पर, महत्वपूर्ण हमारे जो संवेदनशील प्लेसेस है वहाँ पर रहेगी और शांतिपूर्वक तरीके से इस राष्ट्रीय पर्व को संपन्न कराएंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि प्रत्येक युवा ये हमारा राष्ट्रीय उत्सव है, इसमें प्रतिभाग करे और जो हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं, राष्ट्रीय आदर्श और हमारा इतिहास रहा है स्वतंत्रता का, उसके बारे में पढ़ें, जानें, समझें, उसको बाकी लोगों को बताएं और राष्ट्रीय पर्व को और हमारे तिरंगा झंडे के साथ में धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद। सर, 15 अगस्त को लेके क्या तैयारियां हैं गाजियाबाद में और जीडीए जो कार्यालय है उसमें किस तरीके से झंडारोपण किया जाता है? नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हूँ। कल 15 अगस्त है और नियमानुसार प्रातः काल 8 बजे झंडारोहण होगा। तदुपरांत उच्च अधिकारियों का संबोधन होगा। संबोधन के उपरांत कुछ जो कर्मचारी हैं जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उनको पुरस्कृत किया जा सकता है या अन्य कोई भी विशेष कार्य होगा वो किया जाएगा। हमारे जो प्राधिकरण का भवन है उस पर लाइटिंग की जाएगी जो अगले 2-3 दिनों तक विद्यमान रहेगी। सर, आम जनता को क्या संदेश देना चाहोगी आप 15 अगस्त पर? 15 अगस्त सभी के लिए एक उत्साह और उल्लास का दिन है और सभी लोग नियमों का पालन करते हुए और कल के दिन को उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाएं। सर, 15 अगस्त पर शहर को सजाने के लिए इस बार नगर निगम ने क्या कुछ नई पहल की शुरुआत की है? जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, शासन के निर्देश आए हैं जो हमारा कार्यक्रम 2 अगस्त से ही चल रहा है, हर घर तिरंगा। तो उसमें हम लोगों ने 4 लाख राष्ट्रीय ध्वज का वितरण शहर में करवाया है। इसके साथ ही हमारे जो प्रमुख चौराहे हैं जैसे कि हापुड़, चुंगी चौराहा, इसके अलावा जो सरकारी बिल्डिंगें हैं, जो हमारे पुल हैं, उन सब पर तिरंगा लाइटें लगाई जाएंगी। उनको तिरंगे कलर के कपड़े से सजाया जा रहा है तथा कल 15 अगस्त पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी सरकारी बिल्डिंगों पर जैसा कि शासन का आदेश आ गया है 8 बजे सुबह जो है ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके अलावा ध्वजारोहण के बाद नगर निगम का एक कार्यक्रम हमारा जो बालिका इंटर कॉलेज है चंदपुरी में, वहाँ पर भी
आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चे तथा महापौर नगरायुक्त महोदय तथा अन्य सभी अधिकारी और माननीय पार्षद सम्मिलित होंगे। सर, इस बार 15 अगस्त पर लाइटिंग वगैरह को लेके करीबन कितना क्या कुछ मैनेज किया है? जैसा कि आपको बता दिया है, पूरे शहर में लाइटिंग जो हमारे पुल हैं उस पर की जाएगी। उसके अलावा जो अन्य सरकारी विभाग हैं वो अपने ऑफिसों को सजाएंगे। नगर निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्य जो हमारा ऑफिस है, ये तिरंगा लाइट से सजाया जाएगा। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे 15 अगस्त पर? युवाओं के लिए ये संदेश है कि जो हमारी आज़ादी मिली है, ये हमारे पुरखों, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा बहुत संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है। इनके आदर्शों पर चलते हुए हम अपने देश का विकास करें और राष्ट्रीय जो हमारे स्मारक हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, सभी का हम सम्मान करें, उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरा सम्मान मिले। ओके सर, थैंक यू। देखिए, जो 15 अगस्त को अगर देखा जाए तो दिल्ली से ऑलरेडी हम लोग मीटिंग किए हैं और वहाँ 15 अगस्त का जो त्यौहार मनाया जाता है उसमें रिहर्सल 13 को हुआ था और 15 को जो है फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। ठीक है, संबंध में ऑलरेडी हम लोग दिल्ली पुलिस से मीटिंग कर चुके हैं और इसमें हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। इसके अंतर्गत जो है जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, हल्के वाहन हैं, मध्यम वाहन हैं, इन सब की एंट्री आज रात में 12 बजे से कल समाप्ति तक कार्यक्रम के जो है रहेगी और इसके लिए ऑलरेडी हम लोग डाइवर्जन प्लान बना चुके हैं। हमारे यहाँ फोर्स नियुक्त हो चुकी है। हम लोगों ने 12 की रात से भी 13 की समाप्ति तक कराया था, उस दिन रिहर्सल चल रहा था और आज भी हम लोग इसको जो है स्ट्रिक्टली लागू करेंगे। इसके अलावा अगर स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो हम लोगों ने जो हमारी नॉर्मल ट्रैफिक व्यवस्था है, इसके अलावा हम लोगों ने लगभग 31 TSI और हेड कांस्टेबल लगभग 98 के लगभग, और इसके अलावा TI जो हमारे क्षेत्र में जो है 6 हैं, उनको सबको जो है नियुक्त किया गया। हम लोग लगातार इसमें सतर्क हैं और जहाँ से भी कंट्रोल रूम, हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, ऑलरेडी टच में है सभी पॉइंटों पे। जहाँ भी जाम की स्थिति हो रही है, जैसे भी आज बारिश हुआ था तो कई जगह जल भराव है, तो ऐसे में तत्काल हम लोग संपर्क कर रहे हैं और नगर निगम से भी सहयोग ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को असुविधा ना हो और लगातार हमारी जो ट्रैफिक पुलिस से मुस्तैद है। जहाँ आवश्यकता होती है हम लोग थाना अध्यक्षों को भी जो है यातायात व्यवस्था में और सुरक्षा दृष्टिकोण से जो है बात करके लगा देते हैं। सर, डाइवर्जन रूट को लेके क्या प्रोसेस है, मतलब कौन सी जगह आपके बॉर्डर पर डाइवर्जन? देखिए, एक NH9 जो है दिल्ली को जाता है यूपी गेट से, वो NH9 कम्प्लीटली क्लोज रहेगा हैवी व्हीकल्स, छोटी व्हीकल्स या बड़ी व्हीकल्स के लिए। इसी तरह जो काशीपुर टोल प्लाजा है मेरठ का, वहाँ से गाड़ियाँ मेरठ से आती हैं तो वहाँ हमने SP ट्रैफिक मेरठ को भी लिख दिया है, तो वहाँ से भी गाड़ियों का जो है टोटली जो है आज रात में 8 बजे से उसको रोक दिया जाएगा कल कार्यक्रम समाप्ति तक। इसके अलावा अगर देखा जाए इधर लोनी बॉर्डर्स हैं, गाड़ियाँ एंटर करती हैं दिल्ली में, वो भी ब्लॉक रहेगा और हमारे यहाँ महाराजपुर बॉर्डर है जो आनंद विहार में दिल्ली के एंटर करता है, वो भी एरिया ब्लॉक रहेगा। तो इस तरह जो भी बॉर्डर्स हमारे यहाँ जो दिल्ली को टच करते हैं, चूँकि वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का काफ़ी हाई लेवल पर तैयारी भी होती है सिक्योरिटी रीजन से भी, और जो भी गाड़ियाँ अगर कुछ इस तरह की इमरजेंसी में जा भी रही हैं तो उनका प्रॉपर जो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस जो है इसको बॉर्डर पर चेक करती है, तभी उसको अलाउ करते हैं कि कुछ इस तरह की इमरजेंसी है। तो अदरवाइज तो लगभग सभी गाड़ियों को जो है उनको जो है रात के 8 बजे से कल कार्यक्रम समाप्ति तक रोका गया। सर, आम जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, स्वतंत्रता दिवस हम सबका त्यौहार है और इसमें हम सबको जो है मिल के जो देश की गरिमा है, मान सम्मान है, उसमें जो भी हम सहयोग कर सकते हैं, जिस कैपेसिटी में कर सकते हैं, हम सबको योगदान देना चाहिए। और जो हमारे इधर देखिए पिछले 15 दिन से तिरंगा यात्रा और तमाम चीज़ें हर वर्ग के लोग, स्कूल से लेकर सारी संस्थाएं, पुलिस प्रशासन, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। निश्चित तौर पे जो है एक देश प्रेम की जो भावना जागृत हो रही है और हम लोग का जो है सबका यही योगदान होना चाहिए कि देश को हम कैसे उस ऊंचाइयों तक ले जाएं जिसमें जो है हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने इस हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। तो इस तरह का हमको सहयोग करना चाहिए और नेशन बिल्डिंग में जितना भी हम अच्छा बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करना चाहिए। मैं इस शुभ अवसर पे जो है सभी देशवासियों को, गाजियाबाद के सभी वासियों को जो है बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग अपने जो भी दायित्व हैं इसको जो है निर्वहन जो है करेंगे।